क्या दुनिया की हर लड़की, हर स्त्री सेक्स के दौरान एक ही तरह का मजा देती है? जब कोई लड़का अलग अलग लड़की से सेक्स करता है तो उसका जो मजा होता है क्या वो एक ही तरह का होता है? एक ही तरह का अनुभव उसे मिलता है? देखिए, अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं अब वीडियो बनाऊंगी ना तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये होने वाला है, जो कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हैं कि आपको कैसे पता? आप मैम लड़का हो या लड़की हो? आप क्या लेस्बियन हो? क्या आपने लड़कियों के साथ भी करके देखा है? आप क्या ट्रांसजेंडर हो? आप फीमेल हो क्या? लेकिन आपकी इन सब बातों का, इन सवालों का मुझ पर कोई खास फर्क पड़ता तो है नहीं। अगर पड़ता तो अभी तक ये चैनल उठाकर बंद ना कर दिया होता। मैंने नहीं किया ना। चलिए बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है और मजे के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलने वाली है। देखिए देखिए देखिए, कान कैसे खड़े हो गए। कान ही खड़े हुए हैं और कुछ भी खड़ा हो गया है। अभी नहीं हुआ तो अभी आगे हो जाएगा। बने रहिए वीडियो में। तो सच तो ये है कि जब किसी पुरुष का जो लिंग है वो वजाइना में इंसर्ट करता है और वो उसमें इन आउट कर रहा होता है और लाइटें अगर बंद है तो उसे बिल्कुल भी ये एहसास ही नहीं होता है कि वो अपनी वाली के साथ है या किसी और दूसरी लड़की के साथ है। बिल्कुल सेम ही मजा उसे आता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बदलाव जो उसे महसूस होता है, जो उसे चेंज लगता है, वो फोरप्ले और ऑर्गेज्म के दौरान लगता है। क्योंकि हर लड़की को ऑर्गेज्म अलग अलग तरीके से मिल सकता है। किसी लड़की को बूब्स सक करने से, उसे चूसने से, उसे मसलने से ऑर्गेज्म मिलता है। तो किसी को वजाइना में जब वो इंसर्ट करता है और थ्रस्टिंग शुरू करता है, धक्के मारता है तेज तेज, तो किसी को ऑर्गेज्म महसूस होता है। इसी तरह से हर लड़की का फोरप्ले जो करने का तरीका होता है और जो फोरप्ले एंजॉय करती है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है किसी लड़के को, वो भी अलग अलग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की बहुत ही हॉट और सेक्सी है तो लड़का तो देख के उसे पागल हो ही जाएगा ना। हल्के से उसकी स्ट्रैप्स भी अगर उसके कंधे से अलग हुई तो वो पगला जाएगा देख के। अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल आइडियाज दिमाग में कूदने लग जाएंगे और वो सोचेगा मैं कैसे इसकी स्ट्रैप्स को हटाऊं, कितने सेक्सुअल अंदाज में इसको करूं, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी अपीलिंग है। वो खुद एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। वहीं अगर कोई फट्टे जैसे शरीर वाली लड़की है, न चूसने के लिए कुछ, न चाटने के लिए कुछ, तो आप खुद सोच सकते हो एक लकड़ी जैसी शरीर वाली लड़की के साथ आप किस तरह के एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके साथ जो फोरप्ले होगा वो कैसा होगा। देखिए, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं फैक्ट रियल बता रही हूँ। क्योंकि जिस तरह की आपकी बॉडी होगी, जितनी अपीलिंग वो होगी, उसी तरह का फोरप्ले उसके साथ कोई लड़का करेगा। ये चीजें वही होती है जहां पर चीजें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन उसी लड़की के साथ, वही फट्टे जैसे शरीर वाली लड़की के साथ अगर वो वजाइना में अपने लिंग को प्रवेश करेगा तो उसे मजा बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा किसी भरी हुई लड़की के साथ जब वो अपने लिंग को प्रवेश करेगा तो उस वक्त उसे मिलेगा। तो योनि प्रवेश का जो सुख होता है किसी लड़की के साथ, वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है किसी लड़के के लिए। बस 19-20 का ही फर्क हो सकता है। फिर वो लड़की चाहे काली हो, गोरी हो, लंबी हो, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, फर्क जो होगा वो ऑर्गेज्म और फोरप्ले के दौरान उसे महसूस होगा कि हाँ मैं किसी और के साथ हूँ, हाँ मैं इस तीसरी वाली के साथ हूँ, अरे ये मैं रोहिणी वाली के साथ हूँ, अरे ये मैं पहाड़गंज वाली के साथ हूँ। अबे चला जा, दूसरी जगह जाके बैठ, काऊ काऊ कर रहा है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि कोई लड़का या पुरुष सिर्फ योनि की गर्मी के लिए पगलाए रहते हैं, ललायित रहते हैं। वो तो उसे कहीं भी मिल जाएगी, अपनी बीवी की मिल जाएगी, किसी पड़ोसन की मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो हाथ से हिला लेगा। वो उस बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए, वो उस मोमेंट के लिए, यार कैसे आई थी, कैसे छुआ था, कैसे पकड़ा था, क्या नजाकत थी, क्या तरीका था, और पोज जब बना रही थी तो क्या दिख रही थी, क्या लेवल था, क्या आवाजें थी, क्या बॉडी थी, क्या फिगर था, क्या मेंटेनेंस थी। यार वो किस कैसे करती है यार, उसने चूमा कैसे, मेरे को तो 1 सेकंड के अंदर इरेक्ट कर दिया उसने, उसे देख के पगला गया। ये जो सारी चीजें, जो एक्सपीरियंस होता है, यार क्या फोरप्ले किया उसने, क्या चूसा उसने, इन चीजों के लिए भी एक आदमी ललायित रहता है। हर लड़की के पास उसका कुछ तो स्पेशल पॉइंट होता ही है। किसी का चेहरा अच्छा है, किसी के बूब्स अच्छे हैं, किसी के बट अच्छे हैं, किसी की कमर अच्छी है, कोई फोरप्ले बहुत बढ़िया करती है, आवाजें बड़ी जबरदस्त निकालती है। तो हर किसी का फिर तरीका अलग अलग हो गया ना। तो जो उसके साथ जो एहसास होने वाला है, जो एक्सपीरियंस उसे मिलने वाला है, वो भी अलग ही होगा। लेकिन एक सच और है, और ये कटु सत्य है, सेक्स दुनिया की हर लड़की करती है और करती आ रही है, लेकिन आपको हर लड़की से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
वो आपको सिर्फ उसी लड़की से मिलेगा जो सेक्स को सेक्स के तरीके से करना जानती हो, जो लाज शर्म हया से थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर हो, जो जानती हो कि हाँ सेक्स चीज़ क्या है और मुझे कैसे इंजॉय करना है और सामने वाले को कैसे इंजॉय कराना है। उसी के साथ ही आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन मिल सकेगा, आपको वो संतुष्टि मिल सकेगी आपको। अगर वो वाला सेटिस्फेक्शन किसी को किसी लड़की से मिल जाए तो शायद फिर उसे किसी और लड़की की चाहत ना हो, जरूरत ही ना हो, नजरें घूमे ही ना कि यार मैंने जो किया है और मेरे पास जो चीज है वो दुनिया की बेस्ट चीज है। सेटिस्फाइड रहेगा वो। वरना ऐसे भी एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि कुछ स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो किसी पुरुष की कल्पनाओं का पूरा सत्यानाश कर देता है। जैसे कि बड़ी हसरत थी आज कि खुद से उनकी साड़ी खोलेंगे, लेकिन उनकी बेरुखी देखो, पूरे कपड़े ही खोल कर आ गई। फिर वो मर्द भी यही सोचता है कि इस तरह से खत्म हो गई तमन्नाएं मोहब्बत की कि अब तो बस डालो और चलते बनो। तो आप ऐसे में सोच सकते हैं कि उसका एक्सपीरियंस क्या होगा। ना फोर प्ले ढंग से, ना ऑर्गेज़म और बाकी चीजें, बस डालो और करो। दुनिया में सेक्स ही तो एक ऐसी चीज है जो कि टैक्स फ्री है, जिसकी आपको रिटर्न नहीं भरनी, लेकिन तब भी लोग एंजॉय नहीं कर पाते, कभी अपनी कमी के कारण, कभी दूसरे की बेरुखी के कारण। सेक्स के दौरान बॉडी का क्या रोल होता है? सारा रोल ही बॉडी का होता है जी, क्योंकि इस भरपूर आनंद को उठाने के लिए, जो शारीरिक सुख होता है, इसे उठाने के लिए हम अपनी बॉडी को एज अ टूल यूज करते हैं। तो आपका टूल जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना वो फिट मेंटेन होगा, बैलेंस होगा, आपके अंदर अराउजल उतना ही आएगा, आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी। एक दूसरे को देख के अराउजल ज्यादा आएगा, एक्साइटमेंट आपको ज्यादा महसूस होगी और आपका जो सेक्स है वो उतना ही बेहतर होगा। जितनी बेहतर बॉडी उतना बेहतर सेक्स। जैसे एग्जाम्पल दिए जी कि अगर आपकी शक्ल सूरत में वो चार्म नहीं है, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन बॉडी आपकी नीचे से रसीली है, तो आपके चेहरे पे कपड़ा ढककर एंजॉय कर लिया जाएगा और उसे भरपूर आनंद भी मिलेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी का। अगर वो प्लेजर देने लायक है तो बंदा प्लेजर उठा जाएगा। यहाँ पे बात मैं सिर्फ सेक्स की कर रही हूँ, प्यार व्यार की नहीं कर रही हूँ। तो आप इस चीज को प्यार से मत जोड़िएगा कि हाँ यार प्यार नाम की फिर कोई चीज ही नहीं है। मैं यहाँ पे बात ही सेक्स की कर रही हूँ। सेक्स में रुचि देखो तभी खत्म होती है जब बॉडी में अट्रैक्शन खत्म होने लग जाता है। और अगर एक की बॉडी में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा और दूसरे की बॉडी में बिल्कुल नहीं, तो वहां पे जो सेक्स होता है वो सेक्स नहीं, बोझ लगता है। जैसे कहा जाता है ना कि शादी हमेशा बराबर वालों में होनी चाहिए, सेम इसी तरह से सेक्स भी बराबर वाले जिस्म, दो जिस्मों के बीच में होना चाहिए। तभी आप वो फुल प्लेजर उठा सकते हैं, वो आनंद महसूस कर सकते हैं। दो जिस्म अगर टक्कर के हैं बिस्तर पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टक्कर का बनाओ, नहीं बना सकते तो अपने हिसाब की चीजें देखो ताकि आप अपना बेस्ट दे सको और कॉन्फिडेंट रह सको। वरना ना तो आप उसके शरीर को इस्तेमाल कर पाओगे ढंग से और ना ही संभाल पाओगे, और आधी जिंदगी यही पूछते रह जाओगे तू खुश तो है ना, तू खुश तो है ना, तू सेटिस्फाइड है ना। इनसिक्योरिटीज से और भर जाओगे। अब कुछ लोग देखो दिखने में इतने सेक्सी, इतने हॉट नहीं होते, बॉडी बस ठीक ठीक होती है, लेकिन ऐसा उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं होता कि देखकर पागल हो जाए। फिर भी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उनके बात करने का तरीका होता है, जो उनका एटीट्यूड होता है, उसके ऊपर लड़कियां दिल हार बैठती हैं। अजय देवगन जैसे लड़कों की कमी थोड़ी ना है दुनिया में, जो दिखने में इतने अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, उनका जो ऑरा होता है वो अलग ही होता है। सेक्सी मतलब गुड लुक से शामिल नहीं होते हैं इन चीजों में। ये तो एक बोनस पॉइंट है कि ऊपर वाले ने आपको इस लेवल का सुंदर, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बना दिया। अगर ये चीजें आपके साथ नहीं है कि ऊपर वाले ने अगर आपको ये चीजें नहीं दी है, तो बाकी चीजों में आप खुद को अपग्रेड करके, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करके, अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के, अपने अंदर वो एटीट्यूड, वो राइट एटीट्यूड डेवलप करके आप किसी भी बेहतरीन दिखने वाले बंदे को पानी पिला सकते हो। और ऐसे लड़कों के पीछे लड़कियां पागल रहती हैं, चूम चूम के पागल कर देगी सही में आपको। क्योंकि किसी भी लड़की की जो कमजोरी है, जो उसे खींचता है, वो किसी आदमी की डोमिनेंट साइड, जो उसका डोमिनेंट व्यक्तित्व है, वो खींचता है। वो किसी आदमी की फेमिनेंट साइड देखना भी नहीं चाहती। तो इसलिए अगर आपके अंदर वो गुड लुक्स नहीं है, वो वाली सेक्स अपील नहीं है, तो आप अपने इस एरियाज को डेवलप करके उसको अपने लिए पागल कर सकते हो। तो हर चीज का तोड़ है, भले आपकी शक्ल चेचक जैसी क्यों ना हो, आपकी अगर बॉडी लैंग्वेज कमाल है, आप कॉन्फिडेंस से भरपूर है, तो किसी को भी आप पानी पिला सकते हो। लेकिन शक्ल आपकी धनिया जैसी और बॉडी लैंग्वेज में भी वो बात नहीं, कंधे यूं झुके हुए, आंखें यूं झुकी हुई, और बोलो भी तो बार बार हकलाओ,
वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा, तो किसी लड़की को क्या आप प्रोटेक्ट फील करा पाओगे? उसे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं किसी के साथ हूँ, खुद को वो इनसिक्योर फील करेगी। इस हालात में तो आप किसी भी लड़की के साथ अगर हम बिस्तर होगे तो आपको खुद में शर्म आने वाली है। सो अपग्रेड योरसेल्फ। अब अपग्रेड होने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि शराब का सहारा ले लो और शराब होकर अपनी मर्दानगी साबित करो। आज नहीं तो कल चीजों से समझ में आ जाएंगी, उसका भी कोई फायदा नहीं कि पिला पिला कर फिर आधी जिंदगी आप शराब पिला पिला कर ही सेक्स कर रहे हो, तो इन चीजों का भी कोई फायदा नहीं है। सो रियल मैन बनो, आपके अंदर वो जो चीज है, जो कमी है उसको एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो फॉर द बेटर सेक्स लाइफ फॉर यू एंड योर पार्टनर। तो यह था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हर लड़की के साथ मजा अलग अलग होता है और साथ ही साथ सेक्स के दौरान बॉडी का क्या रोल होता है ये भी आपको बता दिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। हाँ वैसे कैसे लगे मेरे झुमके, इस ड्रेस के साथ चल नहीं रहे ना। अब भले ये ड्रेस में मेरे चल नहीं रहा, लेकिन अब मैंने पहन लिया तो चलना पड़ेगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।